अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लोकल एसईओ की, लोकल एसईओ, तो लोकल एसईओ में होता क्या है कि भाई सबसे पहले जो आप देखते हो नियर मी वाला कीवर्ड, ये सबसे पहले लोकल एसईओ में यूज़ करना, ठीक है। नियर मी वाला कीवर्ड जैसे रेस्टोरेंट नियर मी, एटीएम नियर मी। अब इसका यूज़ कैसे होता है, मान लीजिए आप यहाँ से इंदौर गए, आप इस लोकेशन पे खड़े हैं, अब आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ पे एटीएम है आसपास, कहाँ पे कोई भी स्टोर है या कोई भी बिजनेस है, तो आप क्या सर्च करते हो, नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, एटीएम नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी। तो आपके नियर बाय जितने भी बिजनेसेस होंगे पहले वो आपको विजिबल होंगे रिजल्ट में, और फिर उसके अलावा बाकी उस आपके से थोड़ा सा दूर होंगे, 1 किलोमीटर दूर, वो दिखेंगे। ऐसे रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दिखता है वो दिखता है बिल्कुल नियर बाय, जो 100-200 मीटर या 500 मीटर के अंदर अंदर है। फिर आपका 1 किलोमीटर तक जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से रेडियस बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आपको अपना नियरेस्ट बिजनेस मिल जाता है, तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है। दूसरा, ये जो लोकल बिजनेस यहाँ पे बने हुए हैं, इनका भी प्रमोशन, इनको भी आसानी से कस्टमर मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है, जो मेन मार्केट में बस वही कस्टमर ले पाएंगे, फिर तो नहीं भाई, ऐसा क्यों होगा यार। आपका सपोज करो आपका जो बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है, एक है आपका बिजनेस है, सपोज करो कोई कंपनी है, इसी का रिलेवेंट कोई दूसरी कंपनी वाला ही बैठा है लोकल में, तो आप इसमें लोकल में अपना एसईओ कर रहे हो, तो उसका क्यों होगा भाई, आपका तो कॉम्पिटिटर है ना। अरे आसपास के जो बिजनेस है ना, उनको कस्टमर मिल जाते हैं आसानी से। ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे एसईओ करने से मिलता है, लोकल एसईओ की हेल्प से मिलता है। लोकल जो एसईओ है, लोकल जो सर्च इंजन ऑपरेशन ही प्रोसेस करते हैं, उससे कस्टमर को शॉप आराम से मिल जाती हैं, बिजनेस आराम से मिल जाते हैं, और जो शॉप ओनर्स हैं उनको कस्टमर आराम से मिल जाते हैं। तो एट दी एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईजी हो जाता है कस्टमर के लिए भी और बिजनेस ओनर के लिए भी। क्लियर है। करते कैसे हैं इसको, सबसे पहले करने के लिए आपको गूगल माय बिजनेस पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। क्रिएट GMB प्रोफाइल, इसका शॉर्ट फॉर्म में GMB, गूगल माय बिजनेस, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लोकल सर्फ देखा आप लोग ने, लोकल सर्फ देखा है, उस दिन दिखाए तो थे, क्या नहीं सर बोल रहा भाई। ये जो नीचे आ रहा है ये लोकल सर्फ है, इसको ऑन करोगे इस पूरा लोकल सर्फ ही आएगा। अभी सर्फ मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो इस पर लिस्टिंग करोगे तब जाके लोकल सर्फ में आओगे। तो क्या करेंगे अपन, अब सबसे पहले मैं आप लोग से पहले इंटायर स्क्रीन शेयर कर दूं, बिकॉज मैं दूसरे विंडो पे बनाने वाला हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल वापस से हो गई ना। चलो, मैंने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है गूगल माय बिजनेस। जैसे मैंने गूगल पे सर्च करा गूगल माय बिजनेस, गूगल माय बिजनेस, ये आ गया। गेट लिस्टेड ऑन गूगल, क्लिक कर दो भाई। आपके जीमेल से लॉगिन हो जाएगी, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। स्टार्ट नाउ करो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका नाम, तो आपने क्या डाल दिया, आपके बिजनेस का नाम। मेरे बिजनेस का नाम था DM एजुकेशन, ठीक है। बिजनेस की कैटेगरी क्या थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप लोग अपना बिजनेस और बिजनेस की कैटेगरी फाइंड आउट करके यहाँ पे क्लिक करोगे।
देन नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमें लोकेशन ऐड करना है जिससे कस्टमर विजिट कर पाए हमारे ऑफिस या स्टोर पे, तो बिल्कुल हमें करना है। नहीं करना है तो नो कर सकते हो। आपके बिजनेस एड्रेस की, अब यहाँ पे एड्रेस पूछेगा तो अपना एड्रेस डाल दो। सर गूगल में क्या सर्च करना था? GMB बिजनेस प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस मैडम। गूगल माई बिजनेस। नेक्स्ट ये आ गया। पूछ रहा है क्या इनमें से कोई है क्या? अगर इनमें से कोई है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। हम लोग पहली बार बना रहे हैं तो यस तो करने का सवाल ही नहीं है कि हमारा बना होगा पहले से, तो हम क्या कर देंगे, नन ऑफ दिस और नेक्स्ट। अब वो पूछेगा आपका जो बिजनेस है उसको हम लोग को पिन करना है लोकेशन वाइज, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, लोकेशन चूज़ करेंगे। कैसे? एडजस्ट पर क्लिक करेंगे पहले, और जिस जहाँ पर भी हमारा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग मैप में हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट किया कि मेरा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक फाइंड कर देगा, MP ने कर देते, लेकिन बिल्डिंग कहाँ से लाएगा? चेतक ब्रिज से MP नगर के अंदर आ गया मैं, ये जोन 1 है, ये जोन 2 में आ गया। तो मैंने क्या करा, मेरा बिजनेस था वो ये वाली बिल्डिंग पे है, मैंने ऐसा बताया और डन कर दिया। और आपको एक्चुअल सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक्चुअल मतलब आपके आसपास जो नियर बाय बिजनेस होंगे वो तो दिख जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट करके कंफर्म करना है। लोकेशन डाल दिया आपने। आप पढ़ो क्या लिखा है, क्या आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हो? ऑफिस विजिट तो रहता ही है ना, आ सकते हैं ना ऑफिस। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट प्रोवाइड करते हो क्या? हाँ तो आएंगे ना बिजनेस। कौन आएंगे? अभी कस्टमर्स तो आएंगे ना। कस्टमर्स आएंगे, वो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। क्या आप प्रोवाइड करते हो डिलीवरीज? आप जाते हो ऑफिस विजिट में? नहीं जाते हो तो आप नो करोगे। और नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्या ऑप्शन है, फ़ोन नंबर डालो, वेबसाइट डालो। यार फ़ोन नंबर सर आप, मेरी बात सुनिए ना, फ़ोन नंबर अपन नहीं डालते हैं। हाँ मैडम। ये जैसे डिलीवरेबल्स जो बोला उसने, मीन्स प्रोडक्ट अगर हम लोग डिलीवरी करते हैं तो हम यस डालेंगे ना? हाँ मैंने वही तो पूछा था आप लोगों से। अगर आप डिलीवरी देते हैं या होम डिलीवरी करते हैं या ऑफिस विजिट करते हैं तो आपको देखो यस करना है। प्रोडक्ट है तो वो तो डिलीवरी कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट तो डिलीवरी होंगे ना। मैडम अगर प्रोडक्ट होगा किसी के पास और ऑल ओवर इंडिया बेच रहा होगा तो वो GMB नहीं बनाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोकल स्टोर हो और आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हो अपने लोकल एरिया में तो फिर आपको यस करना है, जहाँ पे हम लोग ने भी नो किया है। अच्छा सर, मतलब मैं अगर ऑल ओवर इंडिया बिजनेस चलता है तो मुझे लोकल एसईओ करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ एरिया के लिए कर सकते हो, पूरे इंडिया का थोड़ा ना कर सकते हो। नहीं लेकिन मुझे तो चाहिए ना कि लोकली भी लोग मुझे जाने। GMB उसके लिए क्रिएट कर लोगे, फिर उस लोकल एरिया के लिए ही काम करेगा बस वो, लेकिन वो आपको पूरा वर्ल्ड वाइड या पूरे इंडिया लेवल पे हेल्प नहीं करेगा। उसके लिए नॉर्मल एसईओ। अब क्या करने वाले हैं हम? सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, हाँ जैसे ना लोग ये चैट करते हैं तो डिलीवरी तो हर जगह होती है, लोकल भी होती है, बाहर भी होती है, तो ये ऐसा क्यों होगा कि सिर्फ यहीं पे करेगा? वो इसीलिए मैडम क्योंकि आपने लोकल एसईओ करा है ना। लोकल एसईओ आपके लोकल एरिया में ही रैंक कराएगा आपको। ये नहीं कह रहा हूँ डिलीवरी लोकल होगी, डिलीवरी तो ऑल ओवर इंडिया होगी आपकी,
लेकिन ठीक है। जो आपका एसईओ होगा वो लोकल में ही काम करेगा सिर्फ, ठीक है और अगर ऑल ओवर कर दे तो ऐसे तो? मैडम। ऑल ओवर एसईओ के लिए आपको लोकल एसईओ नहीं, सिर्फ नॉर्मल एसईओ करना पड़ेगा फिर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में एसईओ कर सकते हो, हम्म। है ना। अभी हम लोकल कर रहे हैं तो सिर्फ लोकल एरिया तक ही सीमित रहेगा वो, और जब आप वर्ल्ड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड वाइड आपका जो एसईओ है वो होने लगेगा। और जो लोकेशन है वो स्टोर की लोकेशन है, जो मतलब मेरा स्टोर की लोकेशन होगी वो ऐसा, वो एड्रेस करके रिटर्न करना है ना? जी, क्लियर हुआ। देन अभी नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फिर वो वेरिफिकेशन मांगेगा, तो मैंने स्किप कर दिया अभी इसको। नंबर डालना लेकिन ज़रूरी है। नंबर कस्टमर का नहीं डालोगे, अपना डालोगे ना भाई, तब तक कस्टमर उसको देख के तुम्हें कॉल करेगा। कस्टमर का ही नंबर डाल दोगे तो कैसे चलेगा। अब ये वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, बट वेरिफिकेशन होगा थोड़ी ना अभी, क्योंकि आपने नंबर डाला नहीं पहला। दूसरा, वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना ऑफिस का एक वीडियो बना के देना पड़ेगा इनको। अब पहले बहुत इजी प्रोसेस हुआ करती थी, बट अगर आप जेन्युइन बिजनेस हो अब आज की डेट में तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। लिखा है यू आर नाउ वेरीफाइड, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है वेरीफाई नहीं है वो। उसने इंस्टेंट चेक कर लिया अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमसे वीडियो वो सारी चीज़ें मांग लेगा। नहीं डाल सकते, लाइव बनता है वीडियो, अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता, लाइव कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना होता है। आपका बिजनेस आवर ऐड करो, मंडे कब से कब तक ऑन होता है, ट्यूसडे कब से कब तक ऑन होता है, जब आपका बिजनेस ऑन होता है आप ऑन करो और डेट डालो, और सॉरी टाइम डालो कि भाई मेरा बिजनेस सुबह 10 बजे ओपन होता है और रात में 10 बजे बंद होता है। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और टाइम बचेगा अपना, ठीक है। 9 AM PM। नेक्स्ट, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालो यहाँ पे प्रॉपर चैट जीपीटी से बना के। अब आता है स्टोर की फ्रंट की फ़ोटो। आपके स्टोर की फ्रंट की फ़ोटो आएगी। आपका एक्चुअल अगर स्टोर है, ऑफिस है, तो उसकी फ्रंट फ़ोटो आएगी यहाँ पे। नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था हाँ भाई हमारे पास स्टोर है, लोकेशन है जहाँ पे लोग विज़िट कर सकते हैं, इसलिए वो मांगेगा। हमने कर दिया अभी इसके। बिजनेस की फ़ोटोज़ डालो यहाँ पे, ठीक है। ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस की फ़ोटो हैं, वर्क करते हुए, पैकेजिंग करते हुए, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। और स्किप। अभी हमसे बाकी चीज़ों का बोलेगा, बट हम इस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कोई ट्रायल नहीं लेना, अभी प्रीमियम पे नहीं जाना, हम लोग स्किप कर रहे हैं। कंटिन्यू। क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन। हो गया, लिस्ट हो गया। सर लेकिन गूगल तो उसको वेरीफाई करेगा ना, क्रॉस चेक बाद में कुछ लगाने का फोटो डालिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। ओनली मैनेजर्स ऑफ दिस कंसल्टेंसी, हम ही देख सकते हैं। सिर्फ जो प्रोफाइल मैनेजर्स हैं वही इसको चेक कर सकते हैं। पब्लिकली ये लाइव नहीं है बिकॉज वेरीफाई नहीं हुई है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी, वेरीफाई नहीं हुई अभी, तो दिखा रहा था वेरीफाइड बट हुई नहीं है। वेरीफाई होती तो पब्लिकली दिखती। प्रोफाइल क्रिएशन सभी को समझ में आया? दीपाली मैडम, एकता मैडम, यस सर। प्रोफाइल क्रिएशन कैसे होता है क्लियर हुआ? यस सर। अब लोकल एसईओ कैसे होता है वो देखो। एकता मैडम आपको ही समझ में आया? हाँ सर। आकिब? सर बोलते हैं ये लोकल जो एसईओ करा अपन ने,
अभी पब्लिक को नहीं दिखेगा तो अपन वेरीफाई कर देंगे, पब्लिक को दिखना चालू हो जाएगा। हाँ, आफ्टर वेरिफिकेशन ही पब्लिक को दिखेगा जब वो एक्चुअल बिजनेस फाइन गूगल जब चेक कर लेगा आप सच में एक्चुअल बिजनेस हो या फेक हो, तो उसके बाद ही गूगल काम करेगा। लोकल एसईओ में रैंकिंग कैसे होती है? कुछ लोगों की हो? उसी पे चल रहा हूँ मैं। पहले ये तो बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, आप सभी लोग ने बोल दिया समझ में आ गया, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, लोकल एसईओ होता कैसे है? हम लोग ने लोकल लिस्टिंग करी है, अभी एसईओ नहीं किया। सर क्या किया? लोकल लिस्टिंग करी है, हमें लोकल बिजनेस को लिस्ट किया है सिर्फ वही प्लेटफॉर्म पे। अब आपके जैसे मल्टीपल बिजनेस वहाँ पे लिस्ट हैं, आप ही क्यों रैंक करोगे? ऐसा क्या करा आपने? तब मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। लोकल एसईओ परफॉर्म करने के लिए मैं मेरे अकाउंट को बता रहा हूँ किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना, नोटबुक निकाल लो दादा, सब लोग अपने नोटबुक निकाल लो, नोट करना क्या है क्या नहीं है। निकालिए नोटबुक। देखो, सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे चलते हैं, यहीं से पूरा एसईओ स्टार्ट होने वाला है। आपसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की जब बात की जाएगी तो वह पूछेगा बिजनेस नेम। तो मैंने मेरे बिजनेस नेम के साथ साथ मैंने मेरे यहाँ पे कीवर्ड भी डाल रखे हैं विद एज अ टाइटल बना के। बिजनेस नेम प्लस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल मेरा प्राइमरी कीवर्ड, बेस्ट एसईओ मेटा कोचिंग एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी इन भोपाल। तो यहाँ पे मेरे सारे कीवर्ड आ गए हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस नेम में आपका बिजनेस नेम के साथ साथ आपके जो कीवर्ड हैं वो आना कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि बिजनेस नेम में टाइटल में बिजनेस नेम में जो है वो आपको कीवर्ड आने कंपलसरी है। उसकी कोई वो तो नहीं करे इतने कैरेक्टर ही लिख रहे हैं? वो बता देगा, खुद ही बता देगा, लेकिन कीवर्ड आने चाहिए आपके पास, ठीक है। सेकंड थिंग, बिजनेस की एक्चुअल कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो बिजनेस की आप एक्चुअल प्राइमरी कैटेगरी चूज़ करो, उससे रिलेटेड फिर सेकेंडरी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी। पहले आप प्राइमरी कैटेगरी चूज़ करो और फिर उससे रिलेटेड आपको सेकेंडरी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन, कि आपका सर। जो डिस्क्रिप्शन है वो सर। प्रॉपर। हाँ मैडम। एक अर्जेंट कॉल आ गया था। लोकल एसईओ को परफॉर्म करने के लिए पहला पॉइंट क्या था? मैडम रिकॉर्डेड मैं आपको भेजूंगा, अभी बीच में क्या फ्लो ख़राब हो जाएगा ऐसे पूरे में। डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, लेकिन ध्यान रखना है इसमें भी कीवर्ड आना कंपलसरी है, ठीक है। लाइक आपका ब्रांड नेम, आपका कीवर्ड, फिर आपका कीवर्ड दिख रहा है, आपका कीवर्ड। तो आपको अगर लोकल एसईओ को मतलब प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करना है अपनी प्रोफाइल को, तो आपको अपने कीवर्ड्स या यूज़ करने पड़ेंगे डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में और बिजनेस की कैटेगरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी प्रॉपर, ठीक है। क्या क्या हो गया एक तरह फिर से देखिए, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले बिजनेस नेम में आपका कीवर्ड आना चाहिए बिजनेस नेम के साथ साथ, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको अपने बिजनेस कैटेगरी पता होनी चाहिए, जिसमें से आप एक प्राइमरी कैटेगरी चूज़ करेंगे एंड देन बाकी सेकेंडरी कैटेगरी चूज़ करेंगे। थर्ड थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करने हैं और डिस्क्रिप्शन फ्लो में रहना चाहिए। देखो मेरे पास एक कीवर्ड आया, एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया। मतलब मेरे तीनों कीवर्ड इसमें मैंने ले लिए। इसके अलावा मैंने क्या डाला, मोस्ट ऑफ द पीपल सर्च बाय बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद इंक्लूडेड जनरेटिव एआई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भोपाल। मैंने पूरे कीवर्ड यहाँ पे डाल दिए हैं एक सेगमेंट बना के। कीवर्ड डालना ही तो ज़रूरी है, तब तो एसईओ होगा, बिना कीवर्ड के एसईओ होता ही नहीं है। तीनों प्रोसेस समझ में आई, टाइटल में कैसा कीवर्ड डालना है, डिस्क्रिप्शन में कैसे डालना है और कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है। सर टाइटल और कैटेगरी का एक बार और दिखा दीजिए, डिस्क्रिप्शन को समझ में आ गया। टाइटल में मैडम आपका जो बिजनेस नेम पूछा है ना, तो बिजनेस नेम के साथ साथ आपको अपना कीवर्ड डालने हैं। जैसे मेरा डाला हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भोपाल, फिर मैंने सेकेंडरी कीवर्ड डाल दिया बेस्ट एसईओ मेटा कोचिंग एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी इन भोपाल।
तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने पूरे कीवर्ड डाल रखे हैं अपने बिजनेस के नेम में, ठीक है। देन आपसे आपके बिजनेस की कैटेगरी पूछेगा, तो पहले आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी जो प्राइमरी है, ठीक है। उसके अलावा आपसे सेकेंडरी पूछेगा। आपको ध्यान है आपने जब कैटेगरी चूज़ करी थी तो आपसे मैंने डाला था एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्टार्टिंग में पूछा बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी, तो वो हो जाएगी प्राइमरी कैटेगरी। इसके बाद जो चूज़ करोगे ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बनती जाएगी। सर हमारी प्राइमरी क्या होगी? आपकी प्राइमरी मैडम क्या है, ज्वेलरी है ना आपका, ज्वेलरी। आपका फैशन हाँ, आएगा, ज्वेलरी। फैशन आएगा या ज्वेलरी आएगा, दोनों ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक आपके बिजनेस से रिलेवेंट ही मिलेगा वो तो, ठीक। ठीक है। इसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है नीचे, बाकी बेसिक डिटेल है, ओपनिंग डेट क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, चैट का ऑप्शन है, व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट कर रखा है चैट के लिए, वेबसाइट की लिंक डाल के रखी है, कौन से लिंक पे लैंडिंग पेज पे ले जाना है, लोकेशन डाल के रखा है, सर्विस एरिया। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला है सर्विस एरिया, भोपाल सिलेक्टेड है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे भोपाल के भी छोटे छोटे एरियाज़ जो है वो सिलेक्ट करके रखा है कि अगर कोई यहाँ से सर्च करेगा तो मेरी रैंकिंग उसको दिखेगी। सर्विस एरिया का ऑप्शन आएगा तो आपको छोटे छोटे एरिया भी डालना है अगर आप लोकल बिजनेस ओनर हो तो डालना पड़ेगा। देखो बिल्कुल डाला हुआ है, अयोध्या बाईपास, अशोक गार्डन, गांधीनगर, अरेरा कॉलोनी, मिनाल, अवधपुरी, इंद्रपुरी, सब डाला हुआ है। उसके बाद इसके आसपास भोपाल के आसपास नर्मदापुरम है, रायसेन है, सांची है, सीहोर है, विदिशा है, लालघाटी, कोलार, बैरागढ़, सब डाला हुआ है। तो यहाँ से जब कोई सर्च करता है तो भी हम लोग ऊपर टॉप पे रैंक करते हैं, दिख जाएगा। आप दिल्ली सर्च करो तो भी हम दिख जाएंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि कीवर्ड डाला ना आपने भोपाल, आपने वो थोड़ा डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नियर मी, क्लियर हुआ। इसके बाद ओपनिंग आवर्स डाल दो आप, आपका जो भी ओपनिंग आवर्स है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई स्पेशल आवर है तो आप ऐड कर सकते हो। स्पेशल आवर में क्या ऐड होता है, जैसे अभी कोई भी त्यौहार आ रहा है, डेट आ रही है, डाल के बता दो भाई अगले इस त्यौहार पे आपका ओपन है या क्लोज़ है। उससे क्या होगा, कस्टमर ये देख के आपके पास आएगा भाई ओपन है तो ठीक है, क्लोज़ है तो ठीक है। और कोई आपका लंच ब्रेकफास्ट कोई ऑर्डर है, मतलब कोई और आपका आवर है तो आप ऐड कर सकते हो। पता चले आपके लंच टाइम में आ गए दिक्कत, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मोर फ्रॉम द बिजनेस, ये पूछ रहा है क्या बिजनेस वुमेन ओन्ड है, नहीं। अगर आइडेंटिफाई एज वुमेन ओन्ड होता तो यस, नहीं है तो नो। ये इनका जो भी फीचर है इन्होंने अपने इंटरनल उसके लिए कर रखा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी हमको, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के लिए ऑप्शंस हैं, क्या क्या एक्सेसिबिलिटी आपके पास है, एमिनिटीज़ क्या है, क्राउड कौन सा है, हाँ, एंड देन पार्किंग का ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास कोई भी प्लेस या पेज जो है वो कनेक्ट कर सकते हो आप, आसपास से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, लाइक फेसबुक मैसेंजर कनेक्ट कर दिया या कोई भी ऑप्शन कनेक्ट कर दिया जिससे लोग हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें फुलफ़िल करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस का नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आता है आपका सर्विस एरिया। ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? और सर जैसे अगर मैं आगे कोई मेरा मोबाइल में क्लाइंट है, उसको एसईओ करना है, तो मैं उसके लिए नॉर्मल एसईओ करूँ या लोकल एसईओ करूँ? वो तो वो बताएगा ना, तुम थोड़ी ना बताओगे, तो उसको तो समझाना पड़ेगा ना मुझे। तुम्हें दोनों एसईओ करने पड़ेंगे उसके लिए। क्लियर हुआ है चारों पॉइंट? सर योर हाँ। बिजनेस में ये जाके फिर एसईओ कहाँ था, एक बार वो और दिखा दीजिए। क्या मैडम? एसईओ कहाँ पे होगा वो दिखा दीजिए। ये एसईओ तो चल रहा है। नहीं कहाँ पे क्लिक किया तो एसईओ ये ओपन हुआ, ये बताइए। कुछ नहीं मैडम, मैंने सिर्फ प्रोफाइल एडिट करी है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा था, अपने आप खुल गया था ये, अच्छा कहीं ठीक कोई है। अलग से नहीं जाना, एडिट पे ही क्लिक करना था। ठीक ये चार ऑप्शन समझ में आ गए, अभी ऑप्शन बाकी हैं एसईओ कंप्लीट नहीं हुए। और अगर हमारी वेरीफाई नहीं तो हम कोई ऑप्शन दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तुम्हें ही दिखेंगे, किसी और को नहीं दिखेंगे वो। जो मेंशन करा इसके बाद रीड रिव्यूज़, देखो चार ऑप्शन तो वहाँ पढ़ लिए, पांचवा ऑप्शन ये है, आपके रिव्यू में कीवर्ड होना कंपलसरी है। अरे भाई तुमसे रिव्यू किसने मांगा था ललित भाई, पढ़ तो लेते पहले पूरा। देखो यहाँ पे हम तो हमारे रिव्यू में कीवर्ड कैसे आ जाएगा? आएगा ना, सबर तो रखो, दिखाते ना तो आएगा। फर्जी आदमी। मैं तुम्हें नेगेटिव रिव्यू का ही बताऊंगा, जैसे ये दिख रहा है नेगेटिव रिव्यू, एक दिया स्टार, इसके बारे में भी बताऊंगा कि नेगेटिव रिव्यू कैसे होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके बारे में बता रहा हूँ।
देखो पहले समझोगे कीवर्ड कैसे लगता है। ये रहा डिटेल, अब देखो आपके रिव्यू में कीवर्ड आना कंपलसरी। अगर कीवर्ड आ रहा है तो आपकी रैंकिंग और अच्छी हो जाएगी। और नीचे जाओ, आ रहा है, और नीचे जाओ। मतलब कीवर्ड होगा तो पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव मतलब 1 स्टार दिया किसी ने इसलिए नेगेटिव है, ये तो 5 स्टार है ना पूरे। 5 हाँ, स्टार ये तो प्लस 5 इन्होंने पॉजिटिव रिव्यू लिखा हुआ है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को भी अपन पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मैडम, नेगेटिव वाला नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव कैसे करेंगे। देखो हम हमारी वेबसाइट के कमेंट रिमूव कर सकते हैं, हम हमारी वेबसाइट की सब चीज़ रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे हम ओनर हैं। यहाँ पे ओनर कौन है? गूगल है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिमूवल की, और रिक्वेस्ट अगर जेन्युइन होती है और रिव्यू फेक होता है तो उस कंडीशन में गूगल उसको रिमूव करता है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग ने अपने अपने रिव्यू दिए, सब ने कीवर्ड डाले। इस तरीके से कीवर्ड आपके रिव्यू में आने चाहिए। जब आपके पास रिव्यू में कीवर्ड आने स्टार्ट होते हैं तो आपकी वेबसाइट, आपकी जो लोकल एसईओ की रैंकिंग है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। अब एक ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें रिव्यू देना कैसे, तो वो रिव्यू दे देते हैं बट कीवर्ड नहीं डाल पाते हैं, वो लोग कीवर्ड नहीं डाल पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। देखो जैसे इन्होंने तो कीवर्ड डाला हुआ है, पूरा नहीं डाला हुआ जो डालना चाहिए था, बेस्ट इंस्टीट्यूट भोपाल डाला, बट मैंने इसको रिस्पॉन्स किया फिर, और मैंने फिर यहाँ पर कीवर्ड डाला है। तो कीवर्ड आना कंपलसरी है, चाहे मैं डालूँ या सामने वाला डाले। समझ में आया? हर रिव्यू पे आएगा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कुछ कुछ रिव्यू पे फ़ोटो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने क्या करा, फ़ोटो ली और रिव्यू डाला फिर, ठीक है। तो आपने उनको बोला क्या कि फोटो डाल के बोलना पड़ेगा ना मैडम तब तो। अगर मान लीजिए मैं ही अपना उसका रिव्यू ढंग से नहीं करवाऊँगा तो हाँ। रेटिंग कैसे आएगी? अच्छा, आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा। लाइक उन्होंने कुछ भी मैसेज डाला तो आपको ये बताना पड़ता है कि हमारा ये कीवर्ड है और फोटो के साथ भेजेंगे तो देखिए, जैसे मैं सही आप लोगों को पढ़ा रहेगा, रहा ऐसा हूँ करके। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी कि ये होना चाहिए, मैंने वैसे बाकी हाँ। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया कि कीवर्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब वो रिव्यू देने बैठेंगे, जब मैं उनसे रिव्यू लूँगा तो वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड ज़रूरी है। सर आपको जैसे कोचिंग एजेंसी तो आपको बता रहा हूँ, तो आपके बिजनेस प्लान कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो लोकल एसईओ मैनेज करेगा ना, वो गाइड करेगा उनके क्लाइंट्स को। रिव्यू ऐसे ही लिए जाते हैं ना, ये बारकोड रखा है सर, स्कैन करके रिव्यू दे दीजिए, ऐसे होता है ना, तो वो गाइड कर देते हैं। और आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन आ गए हैं जो एआई से रिव्यू बना के भी दे देंगे, बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं, तो सर वो प्रीमियम है। हाँ, ये भी टेक्निकल कर दीजिए। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा रिव्यू ले सकते हो। अब बात ये आती है सर अगर नेगेटिव रिव्यू आए तब क्या करना है। सबसे बड़ी गलती लोग बात करते हैं नेगेटिव रिव्यू को रिस्पॉन्स ना करके। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रिव्यू को रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कहते यार नेगेटिव आया रहने दो। क्यों रहने दो भाई? अगर फेक है और जेन्युइन भी किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया है आपको, मान लो आपकी सर्विस से सही में कोई खुश नहीं है, जेन्युइनली भी दिया हुआ है, तो भी आपको उसका रिस्पॉन्स करना है। और ऐसा रिस्पॉन्स करना है कि दूसरा कस्टमर जब आपका नेगेटिव रिव्यू का रिस्पॉन्स देखे तो उसको ये समझ में आ जाए कि अगर इनकी कंपनी से कोई गलती होती है तो उसके लिए ये काम भी करते हैं, ऐसा नहीं छोड़ देते हैं। कोई बोल सकते हैं ना कि भाई हम लोग कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, उसकी मिस्टेक्स को समझ ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यहीं से देखते हैं। ये भाई साहब पता नहीं कौन है, बट नो डाउट ना एक ही रिव्यू दिया इनने जीवन में, एक भी फ़ोटो नहीं है इनके पास, और नाम भी देख सकते हो आप। ये 2-3 चीज़ बता देती हैं, फेक रिव्यू है। इसके बाद फिर इसको हम खुद नहीं जानते हैं कौन है। इसने बहुत बड़ा सा रिव्यू दिया कि हमारे यहाँ विज़िट करने आए तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अगर आप विज़िट करने आए हो तो आप कैसे कह सकते हो कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते, बिकॉज आपने सिर्फ इंक्वायरी की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
ऐसी कुछ उन्होंने और चीज़ बोली थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स किया, पहले डाला फेक रिव्यू अलर्ट एंड देन पूरा रिव्यू दिया जैसा उनका था ना, कोई पूरा ब्लेम करते हुए चीज़ों को, तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए बनाया है। सर पढ़ के बता दीजिए। मैडम वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा रिव्यू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिव्यू लिखा भी है, रिगार्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग विदाउट एक्चुअल एनरोलिंग अटेंडिंग द सेशन। भाई क्योंकि आप सिर्फ इंक्वायरी करने आओगे तो आप जज नहीं कर पाओगे ना कि मैं कैसा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ और क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। और यू ऑल्सो मैंशन दैट अवर गूगल रिव्यू सीम फेक। मैंने रखा वी स्ट्रांगली डिसएग्री with this claim, our reviews are shared by real students based on their learning experience. It is unfair for someone using unverified or fake identity, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर रखा है, पूरी ऑप्शन डाल के रखा है, क्लियर हो रहा है। और मैंने पूरे डिटेल के साथ उसको रिस्पॉन्स किया है। ये प्रोफेशनली उसने को रिव्यू लिया था नेगेटिव, इसलिए मैंने प्रोफेशनली उससे बात करी है। इसके बाद नीचे आओगे आप, एक अनुराग आनंद 0 रिव्यू दिए भाई ने आज तक जीवन में, लेकिन हमें एक वो स्टार दे के गया है। तो फिर यहाँ पे भी लिखा मैंने फेक रिव्यू अलर्ट। अरे अनुराग जी पहले ट्रेनिंग तो ले लीजिए, सरकास्टिक वे में। सेम एक और यही है, तो मैंने सेम रिस्पांस कर दिया। एक और था, बिल्कुल करते हैं कंप्यूटर रैंकिंग गिराने के लिए। नेगेटिव रिव्यू होगी तो मेरी रेटिंग कम होगी, रेटिंग कम होगी तो मैं वहाँ पे रैंक में डाउन हो जाऊँगा GMB पे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम उस चीज़ को मैनेज करना आता है हमको। ये नेगेटिव रिव्यू डाल के रखा है, ठीक है। चलो यहीं तक नेगेटिव थे। और अभी एक कंप्यूटर ने तो 2 रिव्यू दिए थे नेगेटिव, वो उसने खुद रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने उसको एक कमेंट का रिस्पांस कर दिया था। उसने जो बोला था ना कि RBM रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सारी चीज़ों से लिखा था। मैंने उसको एक रिस्पॉन्स किया था कि आप जो बोल रहे हो आप वो तो प्रूफ नहीं कर पाओगे, बट मैं ज़रूर प्रूफ कर दूंगा ये रिव्यू मेरे कॉम्पिटिटर्स के हैं, और नाम भी बता दूंगा किसने लिखा है। सर कॉम्पिटिटर्स ही करते हैं मेरे लिए ये सब, तो नेगेटिव। मैंने जैसे ही उनको ये रिस्पांस किया, उन्होंने दोनों रिव्यू डिलीट कर दिया, और उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा होगा अभी, ताकि उनकी रैंकिंग आगे आ जाए और आपकी पीछे हो जाए। ऐसा इस वजह से करते हैं ना, कॉम्पिटिटर्स ये सब कर रहे हैं। हाँ क्या सर अगर गूगल में आपने क्लेम किया, रिपोर्ट किया किसी गूगल रिव्यू डिलीट करता है। ये स्क्रीनशॉट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है भाई साहब। नॉट इवन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, नो वैल्यू ऑफ देयर सर्टिफिकेट, नो प्लेसमेंट सपोर्ट फॉर पास आउट स्टूडेंट। एक भी रिव्यू नहीं दिया सर गूगल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिलीट करता है कि क्या करता है, क्यों करता है? अगर मान लीजिए नेगेटिव दिया किसी ने फेक है, तो मैं इस पर रिपोर्ट करके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इसको रिमूव करने की, चेक करने की, मैन्युअली चेक करके रिमूव करने की। देखो एक हर्षित करके था, एक ऐश्वर्या करके थी, दोनों इन्हीं ने दिए कंप्यूटर्स ने। अरे हर्षित जी आप तो ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि RBM के बारे में जो लिखा है वो सही है, बट मैं ज़रूर प्रूफ कर दूंगा। मैंने इसके आगे लिखा था कि आप कंप्यूटर हैं और क्या कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें प्रूफ कर सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों रिव्यू मेरे वेबसाइट मेरे GMB से गायब है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इन्हें पता चल गया है ना। तो मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करना है। समझ में आया? अब बात आती है इसके आगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। तो सर अगर नया क्लाइंट है उसके पास तो कस्टमर ही नहीं होंगे, तो उसने बोला कि मुझे करना है ऐसी, तो उसके कैसे रिव्यू डालना? भाई कोई तो कस्टमर होगा ना जीवन में, उसका ऑफलाइन कस्टमर होगा, बिजनेस को ऑनलाइन ला रहा होगा, एक आध कस्टमर नहीं होगा तो भाई कोई नया पहला कोई कस्टमर बनेगा, उससे रिव्यू ले लो। स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना GMB बनते से ही 100 रिव्यू होंगे किसी के। स्टार्ट तो 0 से ही होगा। अब देखो इसके बाद फ़ोटोज़ ऐड करनी है आपको प्रॉपर, आपके बिजनेस की फ़ोटोज़ आएंगी यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। सारी फ़ोटोज़ डालो, जैसे आप सोशल मीडिया पे डालते हो वैसे आप पूरी फ़ोटोज़ यहाँ पे डालो। आ रही हैं? हमने सब डाला, कॉलेज के सेशन हुए, कॉलेज के सेशन तक इसमें हमने डाल के रखे हैं, पूरा ऑप्शन डाल के रखा। जैसे पूरा बिजनेस की फ़ोटो आप डालो, उससे क्या होता है, गूगल को लगता है कि भाई ये बिजनेस अप टू डेट है, तो ये आपको रैंकिंग में और हेल्प करता है।
आप पोस्ट बना बना के डालो, आप कोई ऑफ़र चला रहे हो उसका भी डाल दो, जैसे पोस्ट, जैसे ये पोस्ट गई थी, ये पोस्ट डाल दो, जिससे गूगल को लगे भाई एक्टिव है। ठीक है, इसमें आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा, परफॉर्मेंस तो चल रहे हैं अपन अभी, लेकिन उससे पहले एडिट प्रोडक्ट ऐड चलाना तो यहाँ से चला सकते हो। आपका परफॉर्मेंस में आपका एनालिटिक्स दिख जाएगा, वो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ अभी। सर ऐड में तो गूगल एड से चलेगा। QR आपको चाहिए तो QR आप निकाल सकते हो रिव्यू के लिए। एडिट प्रोडक्ट, यहाँ के आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, किसी को परचेस करना होगा वो क्लिक करके परचेस कर सकता है। ठीक है, कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, एडिट सर्विस, यहाँ पे सर्विस आप ऐड कर सकते हो, प्रॉपर सर्विस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोर्स नहीं, सर्विस डालना था यार, उनको भी अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सर्विसेज डाल सकते हैं। अगर हमारा कोई होटल या रेस्टोरेंट या कुछ अदर चीज़ होती जहाँ बुकिंग की नीड होती तो हम बुकिंग्स का ऑप्शन जो है वो ऑन कर देते हैं। बट हमारा बिजनेस ऐसा कुछ है नहीं, उससे रेलेवेंट नहीं है, तो हमने इसको ऑफ करके रखा है। क्लिक हमने सेटअप ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, हमने सेटअप ही नहीं किया। क्या? लिंक कौन सी ऐड करनी? आपके बुकिंग पेज की, अच्छा, जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना अपन, उसी बुकिंग पेज की लिंक डाली। क्या लिखा? लेट कस्टमर बुक यूर डायरेक्टली थ्रू कस्टमर लिंक टू योर ऑनलाइन बुकिंग पेजेस। हमारे ऑनलाइन बुकिंग पेज होगा, उससे हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम GMV को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, कितने विजिटर्स आए, कितने लोगों ने प्रोफाइल इंटरेक्शन किया, कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने चैट पर क्लिक करके बात करी, कितने लोगों ने बुकिंग करी। बुकिंग का ऑप्शन वैसे भी 0 है हमारे पास, हमने सेटअप नहीं किया। कितने लोग मैप देखकर हमारे पास आए, कितने लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक करा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं पूरा GMV। तो मेन ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से ही करता है। तो 5वें नंबर पे आता है आपका रिव्यू विद कीवर्ड, और बाकी फिर आती है फ़ोटोज़ और पोस्ट। समझ में आई प्रोसेस? एकता मैडम, दीपाली मैडम, आकिब। हाँ सर। यस सर। तो अब आप लोग का टास्क है, फर्स्ट GMV बनाओ, देन उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करें?